हरिओम। जब क्रोध के आवेश में आकर कोई अपमान युक्त वचन कहे तब अपने शांतिमय स्वरूप में स्थिर होकर मन में किसी भी क्षोभ को पैदा न होने दो। उत्तम अधिकारी जिज्ञासु को चाहिए कि वह ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के पास जाकर श्रद्धापूर्वक महावाक्य सुने, उसका मनन व निधिध्यासन करके अपने आत्मस्वरूप को जाने। जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ही परम विश्रांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष से महावाक्य प्राप्त न हो तब तक वह मंद अधिकारी है। वह अपने हृदय कमल में परमात्मा का ध्यान करे, स्मरण करे, जप करे। इस ध्यान जपादि के प्रसाद से उसे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छाया की तरह जड़ है, क्षणभंगुर है, क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं और लीन भी हो जाते हैं। जिस चैतन्य की छाया उसमें पड़ती है वह परम चैतन्य सबका आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभाव हो जाता है, लेकिन उसका अनुभव करने वाले का अभाव कदापि नहीं होता। आप अपनी शक्ति को उच्चति उच्च विषयों की ओर बहने दो। इससे आपके पास वे बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा जिनसे कामुकता की गंध आती हो। अपराधों के अनेक नाम है, बाल हत्या, नर हत्या, मातृहत्या, गौ हत्या इत्यादि। परंतु प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अनुभव न करके आप ईश्वर हत्या का सबसे बड़ा अपराध करते हैं। सेवा करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अगर वह करना ही न चाहे तो अलग बात है। सेवा का अर्थ है मन, वाणी, कर्म से बुराई रहित हो जाना। यह विश्व की सेवा हो गई। यथाशक्ति भलाई कर दो, यह समाज की सेवा हो गई। भलाई का फल छोड़ दो, यह अपनी सेवा हो गई। प्रभु को अपना मानकर स्मृति और प्रेम जगा लो, यह प्रभु की सेवा हो गई। इस प्रकार मनुष्य अपनी सेवा भी कर सकता है, समाज की सेवा भी कर सकता है, विश्व की सेवा भी कर सकता है और विश्वेश्वर की सेवा भी कर सकता है। आत्मा से बाहर मत भटको, अपने केंद्र में स्थिर रहो, अन्यथा गिर पड़ोगे। अपने आप में पूर्ण विश्वास रखो, आत्म केंद्र पर अचल रहो, फिर कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। सदा शांत, निर्विकार और सम रहो। जगत को खेल मात्र समझो, जगत से प्रभावित मत हो, इससे आप हमेशा सुखी रहोगे। फिर कुछ बढ़ाने की इच्छा नहीं होगी और कुछ कम होने से दुख नहीं होगा। समर्थ सद्गुरु के समक्ष सदा फूल की भांति खिले हुए रहो। इससे उनके अंदर संकल्प होगा कि यह तो बहुत उत्साही साधक है, सदा प्रसन्न रहता है। उनके सामर्थ्यवान संकल्प से आपकी वह कृत्रिम प्रसन्नता भी वास्तविक प्रसन्नता में बदल जाएगी। यदि रोग को भी ईश्वर का दिया हुआ मानो तो प्रारब्ध भोग भी हो जाता है और वह कष्ट तप का फल देता है। इससे ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। व्याकुल मत हो, कैप्सूल और इंजेक्शन के अधीन मत हो। हरिओम।